परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। हम लोग महान सुधार का इस सीरीज़ को स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे दो मुख्य इंसानी जो समस्या है वो है इंसान पाप में मरा हुआ हालत में है और परमेश्वर का क्रोध इंसान का जीवन में बादल की तरह मंडरा रहा है। तो एक इंसान ऐसा स्थिति से कैसा बच सकता है? महान सुधार के समय जो सुधारक लोग थे, जैसे मार्टिन लूथर, उन लोगों ने इस उपाय को वचनों में से तलाश पाया कि कैसा इंसान ऐसा स्थिति से बच सकते हैं। और उन लोगों ने तलाश पाया कि ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से ही संभव है, और ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य का वजह से ही संभव हुआ है, और ये केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही संभव है। तो हम लोगों ने पहला दो हिस्सा को देख लिया था। अब आज का हिस्सा है सोला फिदे, यानी कि केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही ये संभव है। तो आज का इस विषय को स्टडी करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के वजह से और आपके समाप्त किया हुआ कार्य का वजह से, जिसके बदौलत हम जैसे पाप में मरा हुआ इंसान लोग जी सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। और आज का जो विषय प्रभु हम देखने वाले हैं वो है केवल और केवल आप ही पर विश्वास करने के द्वारा एक इंसान पाप से क्षमा पाते हैं और प्रभु परमेश्वर आपका क्रोध से बचते हैं और आपके नज़रों में धार्मिक ठहरते हैं। प्रभु, सहायता करें ताकि इस सच्चाई को हम समझ पाएँ और अधिक से अधिक इस सच्चाई का ज्योति में ताकि हम जी पाए। प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु आज का इस स्टडी को आपके चरणों में सौंपते हैं और ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सोला फिदे यानी कि केवल और केवल विश्वास से ही। लेकिन एक सतर्क वाणी है, ये जो वचन अनुसार जो विश्वास है ये कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है। क्या होता था अल्लादीन का चिराग में? अल्लादीन उस चिराग को घिसता था, वहाँ से एक जिन निकल के आता था और अल्लादीन का जो भी ख्वाहिशें हुआ करता था वो जिन उसे पूरा करता था। तो वचन अनुसार विश्वास ऐसा नहीं है। विश्वास एक ऐसा चीज़ नहीं है कि आप परमेश्वर में अधिक से अधिक विश्वास डालते जाएंगे तो आपका जो इच्छा है और ख्वाहिशें है उसे परमेश्वर पूरा करते जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत जन का ऐसा मानना है कि विश्वास जितना अधिक आप परमेश्वर के ऊपर डालते जाएंगे तो आप अधिक से अधिक परमेश्वर से वो करा पाएंगे जो आप चाहते हैं या जो पतित हालत में एक पतित इंसान चाहते हैं। ऐसा नहीं है, वचन अनुसार यह विश्वास नहीं है कि आप अधिक से अधिक विश्वास को डालते जाएंगे परमेश्वर के ऊपर और पृथ्वी में आप हमेशा उन चीज़ों को पाएंगे जो आप चाहते हैं। नो, दिस इज़ नॉट व्हाट बिब्लिकल फेथ इज़। तो विश्वास क्या है? वचन इसे बहुत तरीके से व्याख्या करते हैं, लेकिन सोला फिदे यानी केवल और केवल विश्वास से एक इंसान उद्धार पाते हैं। इस विषय को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग विश्वास क्या है, कम से कम उसका वन ऑफ द डेफिनेशंस, विश्वास का एक अर्थ, बहुत अर्थों में से और एक अर्थ क्या है उसे देखें कम से कम वचन में। और वो हम पाते यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो इस संदर्भ में विश्वास क्या है? विश्वास इस संदर्भ में यह है, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन का संतुष्टि को, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन का जो प्राणों का जो तृप्ति है उसे मिटाने के लिए प्रभु के पास आना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में संतुष्टि का मूल केंद्र के रूप में ग्रहण करना। प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी में जीवन में संतुष्टि का मूल केंद्र के रूप में ग्रहण करना। पाप को नहीं, अपना आत्मधार्मिकता को नहीं, शारीरिक ख्वाहिशों को नहीं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को नकारते हुए, इन चीज़ों से मन फिराते हुए केवल केवल यीशु मसीह को जीवन में संतुष्टि और तृप्ति का मूल केंद्र के रूप में उसे ग्रहण करना। तो आइए सोला फिदे को देखते हैं कि किस तरह से महान सुधार के समय सुधारकों ने
वचनों से इस चीज़ को तलाश पाया था कि केवल विश्वास के द्वारा ही एक इंसान उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का क्रोध से बचते हैं और मृतकों से जीवन पाते हैं। रोमियो 3:28 पद, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। व्यवस्था के कर्मों से अलग ही मतलब व्यवस्था के कामों से नहीं, लेकिन केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो धर्मी ठहराया जाना मतलब परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी होने का ऐलान, कि परमेश्वर जब किसी इंसान को घोषणा कर देते हैं कि वो इंसान पापी नहीं रहा, लेकिन वो इंसान परमेश्वर की नज़रों में धर्मी रह गया, तो इस घोषणा को जब परमेश्वर करते हैं उसी को धर्मी ठहरा जाना का यही अर्थ है। ठीक है, और ये केवल विश्वास से होता है, केवल विश्वास के द्वारा होता है, कामों से नहीं। ठीक है, हमारे बेहतर इंसान बनते जाना या और अधिक से अधिक अच्छा कार्य करते जाना हमारा धार्मिक ठहराए जाने का मूल बुनियाद नहीं है। कोई बहुत सारे इंसान सोच सकते हैं कि हम जितना अच्छा बनते जाते हैं वही हमारा मूल बुनियाद बन जाता है कि हम धार्मिक ठहरा जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वचन के अनुसार, वचन के अनुसार केवल सच्चा विश्वास ही वो आधार है। और ये सच्चा विश्वास क्या करता है? यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जीवन में सबसे बहुमूल्य व्यक्तित्व के रूप उसको ग्रहण करता है, संतुष्टि का मूल केंद्र के रूप में उसको ग्रहण करता है, जीवन में एकमात्र उम्मीद अनंत जीवन के लिए एकमात्र उम्मीद के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। ठीक है, सच्चा विश्वास ही एकमात्र वो बुनियाद है। प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास ही एकमात्र बुनियाद है हमारा परमेश्वर का नज़रों में धर्मी ठहरा जाने का। तो सच्चा विश्वास क्या करता है? सच्चा विश्वास अपने ऊपर नहीं, ठीक है, सच्चा विश्वास का केंद्र मैं जो कर रहा हूँ मेरे ऊपर नहीं, मैं जो अच्छा काम उत्पन्न कर रहा हूँ या मैं जो भला काम कर रहा हूँ, वो आत्म धार्मिकता या आत्म कामों में केंद्र नहीं रखता है, वरन अपने से दृष्टि को हटाकर यीशु मसीह के किए गए समाप्त कार्य पर उद्धार के लिए और अनंत जीवन के लिए अपना दृष्टि और भरोसा और संपूर्ण आशा को लगा देता है। अपना किया हुआ कार्य पे नहीं, लेकिन प्रभु ने जो समाप्त किया कार्य, प्रभु का क्रूस का समाप्त कार्य, उसी पे अपना संपूर्ण आशा और भरोसा को लगाते हैं। गलातिया 2:16 पद, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मतलब स्वयं भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। ये वचन हमें कहता है कि व्यवस्था के काम करने के द्वारा, अच्छा काम करने के द्वारा कोई इंसान धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था का जो काम है, अच्छा कार्य, हमारे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने का मूल बुनियाद नहीं है, लेकिन मूल बुनियाद क्या है? केवल यीशु मसीह पे विश्वास, सच्चा विश्वास ही है मूल बुनियाद, जिसका वजह से परमेश्वर की नज़रों में हम धर्मी ठहरते हैं। रोमियो 4:4 और 5 पद, काम करने वाला की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब परमेश्वर देखता है कि हम में सच्चा विश्वास है, जब परमेश्वर इस चीज़ को तलाश पाते हैं कि हम जो धर्मी ठहराने वाला है प्रभु यीशु मसीह, उस पर सच में विश्वास करते हैं सच्चा रूप से, और उस प्रभु यीशु मसीह को एम्ब्रेस करते हैं, उसको लालन करते हैं, उसको अकड़ते जकड़ते भरोसा करते हैं, संतुष्टि का मूल केंद्र के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर इस सच्चा विश्वास को, इस विषय जो हमारे जीवन में ये जो घट रहा है, तो इसको धार्मिकता का रूप में घोषित कर देता है। तो ये हमारा भला कार्यों के द्वारा नहीं होता है, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। इफिसियों 2:8 से 10 पद, 8वां पद में लिखा है,
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या हम देख पा रहे हैं? ये इतना इतना महत्वपूर्ण पद है। मैं और एक बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम परमेश्वर का क्रोध से बचते हैं, परमेश्वर का नज़रों में धर्मी ठहरते हैं, उद्धार हमारा होता है। और कहा गया है कि और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये विश्वास और ये अनुग्रह और ये उद्धार होना इस तरह से ये हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। ये उद्धार, ये अनुग्रह, ये विश्वास तक परमेश्वर का दान है। क्या हम समझ पा रहे? हम में जो विश्वास है वो परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रहदायी दान है। ये अनुग्रह जो है, ये विश्वास जो है, पूरी प्रतिक्रिया जो है उद्धार का, वो तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर कह रहा है। वो हम उसे उत्पन्न नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर का दान है। यहाँ तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास कर पाते हैं, ये जो विश्वास हम में आता है, ये तक परमेश्वर का गिफ्ट है। वचन के अनुसार 9-10 पद, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हिज वर्कमैनशिप, उसका बनाया हुआ, हम खुद का पैदा या खुद का बनाया हुआ नहीं है। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिनको परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या हम इसे सुन पा रहे? परमेश्वर ने ये जो उद्धार जब देते हैं लोगों को, ये उद्धार जो हमें वो देते हैं हमारे भला कार्यों के फल के रूप में नहीं। हमारा भला कार्य की वजह से परमेश्वर हमें उद्धार नहीं देते, वरन उन्होंने हम लोग को इसलिए उद्धार किया है, जितनों को भी उन्होंने उद्धार किया वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए पहले से ही भला कार्यों को तैयार करके रखा था, ताकि हम उस भला कार्यों को कर सके, गुड वर्क्स को कर सके। इसलिए परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार देते हैं, ठीक है, ताकि जो परमेश्वर ने पहले से उसके लिए जो कार्य को तैयार करके रखा था, गुड वर्क्स, ताकि ये इंसान उसे कर सके। इसीलिए वो प्रभु इस इंसान को उद्धार देते हैं। भला कार्य को करने के द्वारा वो उद्धार नहीं पाते, लेकिन वो पहले उसको उद्धार दिया जाता है ताकि वो इस भला कार्य को कर सके जो प्रभु ने पहले से ही रखे हैं उसके लिए, विशेष करके जो उद्धार पाने वाले हैं। इसीलिए भला कार्य विश्वास में आने के बाद आता है। अनुग्रह से बचाए जाने के बाद भला कार्य वो इंसान कर पाते हैं। इसलिए जो विश्वास हम में है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए तोहफा है। भला कार्य के द्वारा हम उद्धार को हासिल नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें उद्धार को इसलिए देते हैं ताकि हम उस भला कार्य को कर सके जिसको प्रभु ने उद्धार, जो इंसान लोग उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए पहले से ही तैयार करके रखा था। क्या हम इस बात को समझ पा रहे? उम्मीद करता हूँ। लेकिन महान एक समस्या है, ग्रेट प्रॉब्लम है, क्योंकि आइए पढ़ते हैं। रोमियो में पौलुस ने कहा, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरते हैं। ये पौलुस कह रहा है कि एक इंसान विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरता है, लेकिन याकूब कुछ और ही कह रहा है। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धार्मिक ठहरते हैं। क्या हम देख रहे हैं? अभी बहुत बार ऐसा लग सकता है कि पौलुस जो बोल रहा है और याकूब जो बोल रहा है, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पौलुस ने जब इस शब्द को इस्तेमाल किया धार्मिक ठहराने का, जस्टिफाई, जिसको जस्टिफाई कहता है, जस्टिफाई, पौलुस ने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया और याकूब ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने अपने अपने प्रसंग में इस शब्द को अलग तरीके से इस्तेमाल किया। पौलुस जब धार्मिक ठहरने का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पौलुस कहते हैं, नंबर 1, पौलुस के प्रसंग में इसको रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं, मतलब परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन होना, पाप से क्षमा पाके, उद्धार पाके परमेश्वर के साथ पुनर्मिलित होना, रिकॉन्सिलिएशन। पौलुस के अनुसार, पौलुस जब इस जस्टिफाई वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, मतलब परमेश्वर के साथ पुनर्मिलित होना, कि परमेश्वर का क्रोध उस इंसान का जीवन में नहीं रहा, लेकिन वो क्षमा प्राप्त इंसान हो गया है, परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो चुका है। लेकिन
याकूब का प्रसंग में इस एक ही वर्ड को जब याकूब इस्तेमाल करता है तो इस शब्द को वो ये रिकॉन्सिलिएशन तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन याकूब के अनुसार विंडिकेट, इस शब्द का मतलब है विंडिकेट, मतलब व्यक्त करना, व्यक्त करना या प्रदर्शित करना या प्रमाणित करना। इस रीति से याकूब इस शब्द को इस्तेमाल करता है, क्योंकि याकूब का प्रसंग में देखिए, याकूब उसी जिस याकूब 2 का 24 में जहाँ पे इस बातों को चर्चा कर रहा है, उसी पैराग्राफ में आप पाएंगे याकूब 2 अध्याय 14 पद में याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इसका क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो याकूब यहाँ पे किस विषय का साथ डील कर रहा है? याकूब यहाँ पे इस विषय का साथ डील कर रहा है कि यह विश्वास किस प्रकार का विश्वास है। क्या यह विश्वास सच्चा है या नहीं? इस सवाल के साथ याकूब यहाँ जूझ रहा है। ठीक है, क्या यह विश्वास सच में उद्धारदायी विश्वास है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे याकूब का जमाने में याकूब जहाँ पे ये पत्र को लिख रहा था, वहाँ पे शायद ऐसा भी था कि बहुत सारा लोग था जो कहते होंगे कि मुंह से अंगीकार करते हैं कि मैं भी विश्वासी हूँ, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में कोई पवित्र आत्मा का फल ही नहीं था। वास्तव में उनके जीवन में कोई पवित्रता में वो बढ़ ही नहीं रहा था, पवित्रता का कोई छाप ही नहीं था, लेकिन मुंह से अंगीकार कर रहा है मैं विश्वास करता हूँ। तो इस प्रसंग में याकूब कहता है नहीं, यदि कोई इंसान कहता है कि विश्वास करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ अगर भला पवित्र आत्मा का फल ही अगर नहीं दिखाई दिया, तो उसमें वो इंसान का अंगीकार में कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रसंग में याकूब इस चीज से जूझ रहा है। तो याकूब का अनुसार, याकूब का प्रसंग में ये जो धार्मिक ठहरना, जस्टिफाई जो वर्ड है, वो उसका मतलब है व्यक्त करना और या प्रमाणित होना। मतलब याकूब कह रहा है साधारण भाषा में कि कौन सा विश्वास सच्चा है या नहीं, वो विश्वास जस्टिफाई होता है या व्यक्त होता है या प्रमाणित होता है इससे कि उस विश्वास में सच में सच्चा कार्य या अच्छा कार्य होगा, उसमें फल होगा। लेकिन अगर वो विश्वास, कोई अगर कहता है मुझ में विश्वास है, लेकिन अगर कोई फल नहीं है उस पर, तो वो विश्वास कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वो विश्वास सच्चा है या नहीं कैसा हम जानेंगे? एक सच्चा विश्वास में फल होगा। तो इस याकूब का प्रसंग में ये धार्मिक ठहरना यानी कि जस्टिफाई शब्द को याकूब ने इस तरह से इस्तेमाल किया कि सच्चा विश्वास इस तरह से प्रमाणित होगा, इस तरह से जस्टिफाई होगा कि सच्चा विश्वास में फल होगा। क्या हम समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ। पौलुस भी कुछ इसी तरह का बात कहता है गलातिया 5 अध्याय 6 पद में। देखिए यहाँ पे याकूब का प्रसंग में अच्छा फल सच्चा विश्वास का प्रमाण है, सच्चा विश्वास का फल है, मूल जड़ नहीं। ठीक है, तो गलातिया 5 अध्याय 6 पद में पौलुस कहता है, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम, ये जो विश्वास प्रेम के द्वारा क्रियाशील होते हैं। क्या हम देख पाते हैं? संत पौल भी ऐसा ही बात कह रहा है कि ये विश्वास जो है, ये एक ऐसा विश्वास है जो फलहीन नहीं है, ये एक ऐसा विश्वास है जो प्रेम के द्वारा क्रियाशील होते हैं। मतलब प्रेम का कार्य को उत्पन्न करते हैं। वो कुछ भी भला कार्य हो सकता है। ये एक ऐसा विश्वास है जो 0% फल लाता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये एक ऐसा विश्वास है जो जिस विश्वास का जो प्रमाण यह है कि यह क्रियाशील है, प्रेम के द्वारा ये क्रियाशील होते हैं। ठीक है, फेथ वर्किंग थ्रू लव। हम एक ऐसा विश्वास के द्वारा बचाए नहीं जाते जो कोई अच्छा कार्य को उत्पन्न नहीं करता। हम एक ऐसा विश्वास के द्वारा बचाए जाते जो भला कार्य को उत्पन्न करता है। इब्रानिया 11 अध्याय 8 पद, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, देखिए विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। देखिए विश्वास ही से अब्राहम को जब बुलाया गया उसने आज्ञा को माना। ठीक है, जो आज्ञाकारिता है, जो फल है, ठीक है, विश्वास ही से उत्पन्न होते हैं। लेकिन विश्वास और आज्ञाकारिता एक ही विषय नहीं है। ठीक है, विश्वास जो है वो और आज्ञाकारिता
आज्ञाकारिता जो है वो एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन विश्वास जो है वो आज्ञाकारिता को उत्पन्न करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं आज्ञाकारिता को। ये एक ही विषय नहीं है, लेकिन विश्वास होने पर यह आज्ञाकारिता का उत्पन्न होता है। यही चीज़ हम अब्राहम का जीवन में भी देख पाए। इसलिए जो महान सुधारक लोगों का जो वेस्टमिंस्टर कन्फेशन ऑफ फेथ है, विश्वास का जो अंगीकार है उन लोगों का, सुधारकों का, वो यह है। उन लोगों ने ऐसा कुछ कहा है, विश्वास जो है वो मसीह और उसकी धार्मिकता को ग्रहण करना और उस पर विश्वास करना है। तो ये विश्वास क्या है? मसीह और उसकी धार्मिकता को ग्रहण करना है और उस पर विश्राम करना है। ठीक है, मसीह का धार्मिकता पर उसको ग्रहण करना और विश्वास करना है, जो कि धार्मिक ठहरा जाने का अकेला साधन है। ये जो विश्वास है, मसीह का धार्मिकता को ग्रहण करना, यानी कि उस पर विश्राम करना, उस पर भरोसा करना, ये जो विश्वास है वो अकेला साधन है। ठीक है, धार्मिक ठहराए जाने का अकेला साधन है। फिर भी यह धार्मिक ठहराया गया व्यक्ति, जो इंसान इस तरह से धार्मिक ठहराया जाता है, वो जो व्यक्ति है उस पे यह अकेला नहीं है। मतलब ये जो विश्वास है जिसके वजह से ये इंसान धार्मिक ठहराया गया, यह विश्वास जो है, धार्मिक ठहराया जाने वाला व्यक्ति में यह विश्वास अकेला विषय नहीं है, लेकिन यह जो विश्वास है यह अन्य सभी उद्धारदायी अनुग्रह के साथ होता है। यह जो विश्वास जो होता है वो उस व्यक्ति में अकेला नहीं होता है, उस व्यक्ति के अंदर में और भी परमेश्वर का उद्धारदायी जो अनुग्रह और करुणाएं है ना, उसके साथ ये विश्वास मिला हुआ होता है। और यह मृत्यु विश्वास नहीं है, क्योंकि यह दूसरा अनुग्रह उद्धारदायी विषयों के साथ उस इंसान का जीवन में है, इसलिए यह मृत्यु नहीं है। लेकिन यह कैसा है? लेकिन यह प्रेम द्वारा क्रियाशील होते हैं। यह एक ऐसा विश्वास है जो प्रेम के साथ मिल के आज्ञाकारिता का कार्य को और भला कार्य को उत्पन्न करता है। दिस इज नॉट ए डेड फेथ। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि याकूब और पौलुस एक दूसरे का विरोधाभास में नहीं था। अतः इसलिए जो ईसाई सुसमाचार है उस पे यह बात भी शामिल है कि नया जन्म का जो तोहफा है, मृतकों में से जिलाए जाने का, पाप में मरा हुआ हालत में से जिलाए जाने का जो उपहार को हम परमेश्वर से पाते हैं, उसके बाद परमेश्वर के नज़रों में धार्मिक ठहराए जाने का उपहार को जो हम पाते हैं, उसको केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। केवल और केवल विश्वास के द्वारा है। उसके बाद जो अच्छा कार्य हमारे जीवनों में आते हैं वो हमारा धार्मिक ठहराए जाने का मूल बुनियाद नहीं है, वरन हम धार्मिक ठहर चुके हैं उसका वो फल है। भला कार्य जो है उसका फल है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज परमेश्वर ने एक इंसान के लिए इतना दिन गुड वर्क्स को रखा है कि वो इंसान, उद्धार प्राप्त इंसान, यहाँ से इतना दिन तक वो अच्छा कार्य को करेगा। तो क्या होता है, ये इंसान ये अच्छा कार्य को करते जाने के द्वारा परमेश्वर का नज़रों में धर्मी नहीं ठहरता। ये अच्छा कार्य को जो वो कर रहा है वो उसका धार्मिक ठहरने का मूल बुनियाद नहीं है, वरन परमेश्वर इस इंसान को उद्धार इसलिए देता है, यहाँ पे देता है, किस बुनियाद पे? केवल और केवल यीशु को ग्रहण करने के द्वारा ही। उसके बाद जो ये भला कार्य को करते जाता है इतना दिन, ये इस चीज़ को प्रमाण करता है कि ये इंसान सच में बचाया गया है। ठीक है, इसलिए ईसाई सुसमाचार यह है कि परमेश्वर का नज़रों में धार्मिक ठहरना, मृतकों में से जी उठना, ये केवल और केवल विश्वास से ही हमारे जीवन में घटते हैं। उसके बाद जो भला कार्य उसके बाद उत्पन्न होता है वो हम जो सच में बचाए गए हैं उसका प्रमाण को वो देते जाते हैं। अब्राहम ने विश्वास करने के द्वारा वो आज्ञा पालन को किए। विश्वास पहले आए, उसके बाद आज्ञा पालन को सक्षम किए। ठीक उसी तरह से सच्चा विश्वास एक इंसान का जीवन में, सच्चा विश्वासी का जीवन में फल को उत्पन्न करता है। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, यदि हम में से कोई है जो कहते हैं विश्वास करते, लेकिन अगर आपके जीवन में कभी भी आप पवित्रता में वृद्धि नहीं पाए, कभी भी धार्मिकता में वृद्धि नहीं पाए, कभी भी पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं आए, अगर कोई है ऐसा, तो आप
का जो अंगीकार है वो व्यर्थ है, क्योंकि अगर यथेष्ट एनफ समय अगर दिया जाए तो एक सच्चा विश्वासी का जीवन में सच में अच्छा फल को वो उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करते हैं। इसलिए जांच के देखिए, पौलुस कहता है एग्जामिन एंड टेस्ट एंड सी वेदर यू आर इन फेथ, कि आप सच में विश्वास में है या नहीं। और प्रभु हम सबों को अनुग्रह करे और सहायता करे। धन्यवाद।